अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 14 है। चैप्टर 2 हमारा जा रहा है जी ग्रेजुअली आगे। इंशाल्लाह कल वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक होपफुली आप लोगों ने समझ ली होगी सारी चीज़ें। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेमोरेंडम के बारे में हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि मेमोरेंडम की 6 क्लॉजेज़ हैं। अगेन मैं बताऊंगा, आप लोगों के भी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नेम क्लॉज, आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपकी जो है अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सही है। ये आपकी सारी क्लॉजेज हैं जो कि लाजमी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देन हमने वन बाय वन उनको आगे डिटेल में भी डिस्कस किया। जो है नेम क्लॉज को हमने काफ़ी डिटेल में अलग से डिस्कस किया है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को डिटेल में डिस्कस किया कि वो होती क्या है, उसके अंदर चेंज किस तरह आता है। रजिस्टर्ड ऑफिस को हमने अच्छा खासा डिस्कस किया और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी इनके डेली क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उनको कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ यार मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो प्लीज़ मसला ना होने देना, मेरे साथ भी, अपने साथ भी ना होने दें। आप लोगों को तो जो दुख होना ही है, मुझे बड़ा दुख होना, आपको पता है, प्यार है आप सब लोग मेरा, तो कर लें। अच्छा जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर आज बात करनी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या ये तमाम कंपनीज़ का रजिस्टर करवाना इसको ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, उसको भी देख लेंगे। वैसे हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ है, ऑब्वियसली नहीं याद होगा क्योंकि कौन सा हमने गौर से सुनना होता है या साथ साथ नोट करना होता है। तो यहाँ से आपकी वो हाजिर दिमागी का या प्रेजेंस ऑफ माइंड का वो पता लगता है कि भाई कितना का आप गौर से बातें सुनते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें पता है कि भाई दो तरह के, मतलब या तो हो सकती है, हम इसको लिख सकते हैं ऑप्शनल किसके लिए है इसको रजिस्टर करवाना, और कंपलसरी किसके लिए है इसको रजिस्टर करवाना, ठीक है। तो भाई जो है ऑप्शनल का सीन है वो तो आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज जो होती हैं उनके लिए ऑप्शनल है। वो चाहे तो इसको रजिस्टर करवाएं अलॉन्ग विद मेमोरेंडम, चाहे ना करवाएं कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्वियसली वो करवा लेती हैं क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर डिटेल में चीज़ें लिखी होती है। आप लोग देखें ना, आर्टिकल्स खोलें, साथ ही जो आप लोगों को इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसमें आर्टिकल्स भी हैं, उसमें आप देखें थोड़ी सी डिटेल में बातें की हैं। अच्छा, आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। वो जो आर्टिकल्स हैं वो हमने जो कंपनीज एक्ट के अंदर बताए हुए हैं उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब है कि अपने से ऐड नहीं कोई भी चीज़ें की, बस उसी में अमेंडमेंट्स हुई हैं उसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि यू कैन अडॉप्ट कंपनीज एक्ट्स आर्टिकल्स, ठीक है। लेकिन उसको आप डिटेल में भी जितना मर्जी लेकर जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। और कंपलसरी भी है जी दो तरह की कंपनीज के लिए, एक तो आपकी जो अनलिमिटेड कंपनी है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली, और एक आपकी गारंटी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इनके लिए। क्योंकि ये जो कंपनीज है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज है, मतलब कि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर लायबिलिटी आपको पता है कि आप लोगों की अनलिमिटेड है तो थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करना पड़ता है, डिटेल में भी चीज़ें बतानी पड़ती है यार। अच्छा, जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी फिर हमारे क्या फीचर्स होंगे, कंपनी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह क्या हैं। और इस तरह गारंटी वाली भी क्योंकि थोड़ी सी अलग है ये चीज़, आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता, तो इसलिए आप इसको भी डिटेल में बताएं, ठीक है। ये आपको बेसिक सी बात समझ आ गई। अब पहले बात आ जाती थी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है क्या। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसके अंदर थोड़ी डिटेल में बातें जाती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कानून है, आइन है, मेन आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, वो सुप्रीम आइन है, सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सब कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर प्रिंसिपल्स, बुनियादी बातें बताई हुई हैं, लेकिन फिर आगे हर चीज़ का कानून बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं अगर बात करूं जो आपने पढ़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप्स के ऊपर लगता है, कंपनीज एक्ट 2017 हम पढ़ रहे हैं ये कंपनीज के ऊपर लगता है। आप कोऑपरेटिव्स की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 है उन लोगों का, वो अलग से उनके ऊपर लगता है। आप फिर चले जाएँ क्रिमिनल लॉज की तरफ, तो उधर भी आपका जो पाकिस्तान पीनल कोड है वो उसके बिल्कुल ताज़ीरात वगैरह अलग है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अलग है, और इस तरह बेतहाशा कवानीन है हज़ारों के हिसाब से, ठीक है, जो कि असेंबली पास करती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भी कोई भी कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं बन सकता। आप अक्सर देखते हैं अदालत के अंदर कानून को लेकर गए हुए होते हैं कि जी ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि
इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। अदालत का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन कानून की तशरीह अदालत से करवाई जा सकती है, इंटरप्रिटेशन करवाई जा सकती है। फिर कोर्ट में ये बात चलती है कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या नहीं। कोई एक पार्टी कह रही होती है फलां जो सेक्शन है कानून का, आर्टिकल है, आपको पता है ना आर्टिकल्स वगैरह उसमें बिजनेस लॉ में थोड़ा सा तो देखा ही हुआ है हमने तो उस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पे। वहाँ पर ये कहा गया था कि जी आपको आज़ादी राय का हक़ हासिल होगा हर इंसान को, तो इस कानून के अंदर आज़ादी राय के हक़ को सल्ब किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो ये किस तरह कानून बन सकता है, बात आ रही समझ। तो अगर ये साबित हो जाए कि एनी स्पेसिफिक एनी सर्टन लॉ इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, देन दैट सर्टन लॉ इज़ वो ख़त्म हो जाता है, इज़ कैंसल्ड, इज़ रिजेक्टेड या इज़ लैप्स्ड। लैप्स वर्ड टेक्निकली लीगली यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। ये आई गेस आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, अब इसी तरह ही भाई कंपनी जो है कंपनी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाते हैं कि सबसे पहले यदि कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट के ऊपर भी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो पता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर कानून के ऊपर है, सुप्रीम। नीचे आ गया कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, अब ये तमाम कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंपनी ने देखना हो कि मेरा अपना पर्सनली मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे अहम है, तो वो कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर मेमोरेंडम के नीचे अगर हम आ जाएं तो फिर आ जाता है उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो डिटेल में चीज़ें लिखता है, ठीक है। तो भाई ये हायरार्की है। आर्टिकल्स के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो मेमोरेंडम की मुखालिफत में हो, कंट्राडिक्शन में हो, ठीक है। और मेमोरेंडम के अंदर इस तरह कोई बात नहीं हो रही है जो कंपनीज एक्ट की मुखालिफत में हो। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कंपनीज एक्ट की मुखालिफत में हो। बात आ गई है समझ आपको। अब ज़रा गौर करना एक बात पे कि उसने इधर लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट। स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है कि स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा सख्त हो सकते हैं कंपनीज एक्ट की निस्बत। एग्जाम्पल इसकी ये ले लें, कंपनीज एक्ट आपको कहता है कि जी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 2। वो मिनिमम नंबर की आपको बताता है तादाद 2। अब आप आर्टिकल्स के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक मेंबर वाली नहीं रख सकते। वो एसएमसी प्राइवेट में बेशक होगा, लेकिन अगर कोई जनरल प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ योर मेंबर्स मस्ट बी मिनिमम 2, मिनिमम 2 ही होने चाहिए। लेकिन अगर आपके आर्टिकल्स ये कहें कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3, वो ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी के लिए, तो उसमें कोई मसला है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कहा था मिनिमम 2 होने चाहिए। तो भाई ये तो मिनिमम फिर भी 3 रखने हैं, स्ट्रिक्टर कर दिया ना और सख्त कर दिया रूल, लेकिन कंपनीज एक्ट की मुखालफत तो नहीं ना की। बात आइए समझ आपको, इस तरह लॉजिकली बात को सोचना है। अगर ये कर देते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिमम 2 लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम की भी 50 की बात की है, ठीक है, लेकिन लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहती है कि भाई मैक्सिमम 40 मेंबर्स हम रखेंगे, कोई मसला है? कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहती है कि हम मैक्सिमम 60 रखेंगे, वो मसला था, क्योंकि वो उसकी ब्रैकेट से बाहर बात जाती। गल आ रही है समझ। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमें पता है कि अनलिस्टेड के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स का होना लाजमी है, हमें पता है ना इस बात का मिनिमम। लेकिन आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, उसके आर्टिकल्स में आप लिख रहे हो कि देयर मस्ट बी मिनिमम 5 मेंबर्स, तो इसमें कोई मसला नहीं भाई, आप रख सकते हैं 5 मेंबर्स, इसमें क्या इशू है, ठीक है। बात आई है समझ आपको। तो ये इस तरह करके आपने इसको लेकर चलना है। तो कंपनीज एक्ट का आप कह रहे हैं सबॉर्डिनेट है, उसके नीचे आता है सबॉर्डिनेट से मुराद क्या होता है? सुपीरियर इज कंपनीज एक्ट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स उनके सबॉर्डिनेट हैं। आर्टिकल्स आर दी बाई लॉज ऑफ द कंपनी। बाई लॉज से मुराद क्या है कि आपने एक अपनी रेगुलेशंस बनाई हुई जिसके मुताबिक कंपनी रन करेगी। सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी सबऑर्डिनेट है, एंड फर्दर सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, और इसके भी सबऑर्डिनेट है। द आर्टिकल्स मे बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा। स्ट्रिक्टर हो सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं। मतलब ये ना हो कि आर्टिकल्स के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट इधर कुछ और बताया, इधर कुछ और बताया हुआ है, इस तरह नहीं कर। इसको सख्त आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नरम नहीं कर सकते, ठीक है। नरम सा तो है, वो नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि इधर मिनिमम नंबर 2 है तो आप करें यार इधर मैं 1 लिख देता हूँ, नहीं भाई, आसानी पैदा नहीं करनी। मुश्किल कर सकते हो, पहला तो कर लो, वो तो आप लोगों के अपने कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स इस तरह के बनाने हो। एग्जाम्पल देखें, कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट अ पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड शैल हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स। वो कहती है कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। लॉ रिक्वायर्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, कानून 3 डायरेक्टर्स मिनिमम मांग रहे हैं। आप कह दें भाईजान कि हम तो 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, कोई मसला नहीं।
नो इशू एट ऑल। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उसने कहा है, तो आप मिनिमम से नीचे नहीं जा सकते। हाँ, उससे ऊपर आपने कोई सख्ती लगानी है तो लगा लें। अब बात आ गई रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। देखें ज़रा आर्टिकल्स, ये रजिस्टर्ड ही है, जाहिर एसएसपी को जमा करवाया है रजिस्ट्रार को। तो सब्सक्राइबर वाला इसमें भी आ रही है ना, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इस तरह मेमोरेंडम में थी उसी तरह इसमें भी है। अच्छा, उसने कहा है साइंड बाय द सब्सक्राइबर। साइंड का मतलब वही मैंने आपको शायद बताया हुआ है ना सारा, कि ऑनलाइन में आप प्रॉपर साइन नहीं होते, वही इलेक्ट्रॉनिकली पिन्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो एंड सेटिंग आउट रेगुलेशंस फॉर द कंपनी मे और शैल बी रजिस्टर्ड। मे इसलिए है क्योंकि ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये हो सकता है करवाए रजिस्टर, इनके लिए शैल वर्ड यूज हुआ है, इन्होंने लाजमी करवाना है। ओके, नीचे आगे अडॉप्टिंग टेबल ए। अच्छा जी, कंपनीज एक्ट का फर्स्ट स्केड्यूल है। फर्स्ट स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल वो होता है कि जो पहले बताई हुई किसी चीज़ को ही आगे अनेगियर के तौर पर उसमें कोई लिस्ट आमतौर पे दी होती चीज़ों की, क्या जो पहले कोई बात हुई थी उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो बातें कहाँ कहाँ पे अप्लाई होनी है। ठीक बात आई समझ? तो फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर आप वो खोलेंगे कंपनीज एक्ट, आपको नज़र आ जाएगा, देखना हो तो। वैसे इतना कोई रेलिवेंट तो नहीं है ये। तो फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, आप ये देखें ना, जो आप लोगों के पास मौजूद है, इसकी एप्लीकेशन में आप जाएं डॉक्यूमेंट की, वहाँ पे आर्टिकल्स वाली बात होगी और लिखा होगा कि जी अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, वो लिखा होगा टेबल ए वगैरह, उसको ज़रा पढ़ लें तो वो उधर से उठाया है। उठाया क्या है, जब आप ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर करते हैं तो सब कुछ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ऑटोमेट किया हुआ है, एससीसीपी ने सीमलेस किया हुआ है, बड़ा ना, मतलब कि आपको मुश्किल नहीं ज़्यादा पेश आती, तो वो खुद ही उठा लेता है। आपका प्रिंसिपल लाइन वगैरह ऐड कर देगा, जो जो ऊपर आपने खुद लिखा होगा वो ऐड हो जाएगा, नेम शेम आपका ऐड हो जाएगा। रेलेवेंट सेक्टर जो है आपका, मतलब कोई बंदा आईटी में है, कोई अकाउंटिंग में है, कोई बंदा फर्नीचर भेज रहा है, कोई टेक्सटाइल का वॉट, वो रेलेवेंट हिस्सा उठाता है, जहाँ जहाँ पे चेंजेस होनी होती है वो कर देता है। ठीक है, तो वो मतलब बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। अच्छा जी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये वाली कंपनी अगर इसका क्या रजिस्टर करवाना लाजमी है? ऑब्वियसली रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये चाहे तो टेबल ए को अपना सकती है। किसको अपना सकती है? टेबल ए को, टेबल ए ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। सही है जी, कंपनीज एक्ट का फर्स्ट स्केड्यूल का टेबल ए, पहला डब्बा टेबल जो है वो उसको अपना सकती है अगर ये उसको रजिस्टर करवाना चाहती है। अगर खुद बनाना चाहती है पहले नंबर पे, तो अगर रजिस्टर नहीं भी करवाना चाहती है तो कानून को कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं भाई रजिस्टर तो करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपने बनाऊंगा, तो आप अपने बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि रजिस्टर करवाना है लेकिन यार इन्हीं के अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो आप इनके भी कर सकते हैं। समझ आ गई गल? आगे चलें। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये दोनों कंपनीज, द आर्टिकल्स इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल। लाजमी तो नहीं है ना कि इनका शेयर कैपिटल भी हो? क्या लाजमी है कि इनका शेयर कैपिटल भी हो? नहीं लाजमी भाई। हो सकता है कंपनी सिर्फ गारंटी लिमिटेड है, और हो सकता है कि ये इसके लिए वैसे बात की गई है, अनलिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल तो होता ही है। ठीक है, एक कंपनी गारंटी लिमिटेड है सिर्फ, वो शेयर कैपिटल नहीं है उसका, तो क्या लाजमी है कि उसका? और नहीं लाजमी, सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या इसने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना है? बिल्कुल करवाना है। दोबारा ज़रा गौर से बात सुन लें बड़े ध्यान से। अगर एक कंपनी सिर्फ गारंटी लिमिटेड है तो क्या इसने अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना है? लाजमी करवाना है। अगर एक कंपनी गारंटी लिमिटेड भी है और लिमिटेड बाय शेयर्स भी है, तो यहाँ पे तो हमने कहा था ऑप्शनल है भाई, ये ऑप्शनल है। अगर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स भी हैं और गारंटी लिमिटेड भी हैं, दोनों चीज़ें, गारंटी का बीच में थोड़ा सा वो क्या उसे कहते हैं आ गया है, ठीक है, तो भाई आपका कंटेमिनेट हो गया सारा वो मसला। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको भी आर्टिकल्स इसके रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। ओके जी, तो उसने भाई ये कहा है कि इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द आर्टिकल्स इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल शैल स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। आपने वो शेयर कैपिटल की अमाउंट भी लाजमी लिखनी है। ओके जी, देन नेक्स्ट आ जाए नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स क्या है? इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इनकी बातें हो रही हैं। इफ द कंपनी हैज़ नो शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल था तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखनी थी। अगर शेयर कैपिटल नहीं आया तो बंदे लिखेंगे, भाई कितने बंदे हैं वो लिखना पड़ेगा। आर्टिकल शेल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। बात हो रही है पिक
कर रहे हो पिक बात या नहीं? ये कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स है, कोई गारंटी शारंटी नहीं है। इनके लिए तो ऑप्शनल है, आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने हैं करवाएं, नहीं तो ना से। अगर करवाना भी चाहते हैं फिर भी आपको एक ऑप्शन दे दी कि अपने वाले बना लें या टेबल ए को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। अब इधर आ जाएं, अनलिमिटेड कंपनी या गारंटी लिमिटेड कंपनी है, मस्ट कैरी आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने, क्योंकि अगर तो आपकी गारंटी लिमिटेड है और साथ शेयर कैपिटल भी है तो फिर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल भी लिखें। अगर ये नहीं है तो दोनों केसेस में आपने नंबर ऑफ मेंबर्स लाजमी बताने हैं कि भाई हमारे बंदे कितने, ठीक है, अगर शेयर कैपिटल ना हो तो। ओके जी, अगर शेयर कैपिटल है तो बंदे बताने की ज़रूरत नहीं है, शेयर कैपिटल बस सिंपल आपने अपना बता देना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए, अब टेबल ए की बातें आने लगी। टेबल ए किस किस पे एप्लीकेबल है? उसने कहा टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर आर्टिकल्स रजिस्टर्ड ही ना हो तो फिर टेबल ए पूरे का पूरा एप्लीकेबल है आपके ऊपर। इसलिए उन्होंने ऑप्शनल दे दिया ना कि भाई करवाओ या ना करवाओ, चिपका तो हमने देना ही है। आपको ज़रा पीछे लेके जाऊँ कैफ 4 में थोड़ा सा तैयार हो जाने के लिए, या याद माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो भाई हाफजा थोड़ा सा वापस ले आओ, अभी अभी दिया है पेपर, बेसिक सी बात है। उसमें बात क्या थी कि भाई पार्टनरशिप डीड बनाना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर नहीं करवाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, ठीक है, पार्टनर्स का आपस में मसला आ गया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक फैसला होगा ना भाई, सही है। दूसरी बात, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है लेकिन पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी सर्टेन मैटर के ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, तो तब भी हमने क्या कहा था, हम किसकी तरफ देखेंगे, हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की तरफ देखेंगे, ठीक। अब आ रहे हैं जरा इधर, उसने कहा कि भाईजान आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना मस्ट नहीं है। अगर आपने आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं करवाए इस कंपनी के लिए, उधर तो मस्ट है। अगर आपने आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं करवाए, कोई मसला पैदा हो गया, शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र करें, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, ये सारी बातें किसकी तरफ आप देखेंगे, कौन सा टेबल देखेंगे, आप टेबल ए जाके देखेंगे, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। सही, इसी तरह ही एप्लीकेबल है जैसे वो आपने अडॉप्ट किया हो, रजिस्टर करवाया हो, ओके। और अगर तो आपने वैसे ही अडॉप्ट किया हो फिर तो एप्लीकेबल है ही है, ओके जी। दूसरे नंबर पे, टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय अ कंपनी, ठीक है जी। टेबल इज ए का उस हद तक एप्लीकेबल है जितना आपने उसको मॉडिफाई नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि भाई आप, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया था ना कि आप टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये भी तो था ना कि अपने वाले भी बना सकते हैं। बात आ रही है समझ? तो अगर आपने अपने वाले बनाए हुए हैं और उनको रजिस्टर भी करवा लिया, फिर टेबल ए नहीं लगेगा आपके ऊपर, फिर तो आपका अपने वाले आर्टिकल्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेबल ए उठाया, इसमें से कुछ चीज़ें चेंज करके उसको रजिस्टर भी करवा लिया, लेकिन चीज़ें हमें पता ना इस तरह चेंज करनी है कि वो कंपनीज एक्ट की नॉन कंप्लाइंस में ना हो, वरना वो रजिस्टर ही नहीं होने देगा रजिस्ट्रार। अच्छा, आपने टेबल ए उठाया, कोई दो चार बातें आगे पीछे की हैं, चेंज करके आपने इसको करवा लिया, तो अब वही वाला होगा ना भाई जो आपने करवाया हुआ है, ठीक है। तीसरा, टेबल ए नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इफ स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय अ कंपनी। हाँ, अब अगर आपने अपने आर्टिकल्स बिल्कुल इस सिरे से कोई नए बना दिए हैं, ठीक है, और आपने लिखा हो जी हम टेबल ए की कोई बात नहीं मानेंगे, लिखना तो नहीं होता स्पेसिफिकली, लेकिन आपने अपने अलग बनाए हुए हैं, तो भाई फिर टेबल ए क्यों लगेगा, आपके अपने वाले लग जाएंगे। बात आ गई है समझ भाई? आपको कोई मसला हो इसमें किसी तरह का तो प्लीज़ आप बता दें। हाँ जी, है कोई मसला? ठीक है। अच्छा, टेबल ए की सारी बातें थी और हमें पता है टेबल ए सिर्फ इनके लिए, लिमिटेड बाय शेयर्स वालों के लिए। इनके लिए क्या तरीकाकार है? अब ये एक तो इनके पास ऑप्शन है कि अपने आर्टिकल्स बना लें टोटल, एक इनको ऑप्शन कानून भी देता है। आप ना ज़रा फ़िलहाल आ जाएँ आगे, 2-3 पेजेस आगे, वैसे हमने वो कल पढ़ना है लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा साथ बता देता हूँ। आप आएंगे फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की शक्ल कैसी होगी। आगे टेबल आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये डब्बा, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है, उसने कहा जी अगर तो आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और आपने आर्टिकल्स अपनाने हैं तो कौन सा फॉर्म, कौन सी शक्ल होगी। फर्स्ट कैजुअल का टेबल ए आप ले लें, ऐसे ही है। और मेमोरेंडम का भी उसने कहा अगर आप मेमोरेंडम भी खुद नहीं बनाना चाहते तो टेबल भी उठा लें उसका, ओके।
फर्स्ट स्केड्यूल का। अब वो आगे आता है, वो कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उसका शेयर कैपिटल नहीं है। अगर ये अपने आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम नहीं बनाना चाहती, ये कहती पक्की पकाई खीर मिल जाए तो भाई मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? टेबल सी ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, और आइए गल समझ, जिस तरह इस बेचारे को हमने एक दे दिया ऑप्शन के टेबल ए अडॉप्ट कर लो, तो इसको भी हमने कहा कि भाई अपने बना लो। इस वाले को गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन सही है गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं है। तो फिर आपकी बातें, क्योंकि उसने अलग अलग इसलिए लिखे है ना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, तो जहाँ पे कैपिटल होगा वहाँ पे कैपिटल की बातें भी बीच में डाली होंगी, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं डाली होंगी। तो अगर गारंटी लिमिटेड है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, देन यू कैन अडॉप्ट टेबल सी ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओके, अगर आपकी भाई लिमिटेड बाय गारंटी भी है और शेयर कैपिटल भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास, गारंटी भी है शेयर कैपिटल। अगर सिंपल शेयर कैपिटल है तो फिर कौन सा लगेगा? टेबल ए लगेगा। अगर आपके पास सिर्फ गारंटी लिमिटेड है, शेयर कैपिटल नहीं है, फिर लगेगा टेबल सी। ठीक है, टेबल बी क्योंकि किसके लिए? लिमिटेड बाय शेयर्स के मेमोरेंडम के लिए, वो अलग से। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास गारंटी भी है और शेयर भी है, शेयर कैपिटल भी है, देन यू विल अडॉप्ट टेबल डी। ठीक है, आगे आ रहे अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी आपको पता है कि विदाउट शेयर कैपिटल तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ना। उधर तो चलो शेयर कैपिटल नहीं था तो गारंटी आ गई, इतने हम ना गारंटी है तो ना शेयर है, कंपनी की चीज़ दी। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी है अगर, तो उनके ऊपर हैविंग शेयर कैपिटल ऑब्वियसली उनके ऊपर कौन सा आ जाएगा? टेबल ई आ जाएगा। बोथ आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों ही उसके अंदर मिल जाएंगे। मतलब है कि सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स वाली के लिए आर्टिकल्स टेबल ए में है, मेमोरेंडम टेबल बी में है। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली के लिए आर्टिकल टेबल ए में है, मेमोरेंडम टेबल बी में है। क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को मेमोरेंडम को रजिस्टर करवाना लाजमी है? लाजमी है भाई, बहुत ज़्यादा लाजमी है, अदरवाइज कंपनी रजिस्टर ही नहीं हो सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज मस्ट, सही है, और लाजमी रजिस्टर करवाना है। लेकिन क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना लाजमी है? नहीं है लाजमी, लेकिन अगर करवाना चाहें अपने भी बना के लेके आ सकते हैं, और या टेबल ए को आप अपना लें। ठीक है, इधर आ जाएं। गारंटी लिमिटेड कंपनी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ही नहीं आपका। ठीक है, आप कौन से वाले आर्टिकल्स को अपना सकते हैं? आपका टेबल सी जो है, ठीक, उसको अपना सकते हैं या अपने बना सकते हैं। गारंटी लिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल भी है आपके पास, आप अपना आर्टिकल्स भी बना सकते हैं, और जो है अपना वही जो टेबल सी डी है उसको भी अपना सकते हैं। अच्छा, टेबल डी के अंदर आपका आर्टिकल्स भी मिल जाएगा, मेमोरेंडम भी मिल जाएगा। इस तरह इनका भी आर्टिकल मेमोरेंडम एक ही फॉर्म के अंदर है। इसका बस ये है कि भाई मेमोरेंडम इसका बी में है और आर्टिकल्स ए में। आगे बात समझ। लास्ट में क्या है? लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 वाली भाई कंपनी जो टेबल एफ है उसके अंदर इसका मौजूद होगा, टेबल एफ के अंदर। ठीक है जी, कोई मसला? हाँ जी, कोई इशू हो तो अभी क्वेश्चन कर लें। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लेट मी शेयर विद यू। हाँ, आप आज ज़रा आ जाए ना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के ऊपर, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। वहाँ पे हमने फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कहा था ना कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं टेबल एफ, फर्स्ट स्केड्यूल का टेबल एफ। तो वो देखें, उसने अलग से बता भी दिया है कि अगर आप सेक्शन 42 वाली हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाएँ अब ज़रा दोबारा पीछे। हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे, हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए बता दी हुई है कि भाई अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो पूरा टेबल ए अप्लाई होगा। इनके लिए मतलब हम बातें करें लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। ठीक है, और अगर आपने मॉडिफाई किया हुआ है तो जितना कि मॉडिफाई मतलब कि जो रह गया मॉडिफाई नहीं हुआ वो अप्लाई हो जाएगा, बाकी का ओरिजिनल वाला आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने इसको स्पेसिफिकली निकाल ही दिया हुआ है, इसको बिल्कुल ही नहीं अपनाया, फिर आपका ओरिजिनल वाला ही सिर्फ वो चलेगा। ठीक है, नीचे आ रहा है क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स। क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स से मुराद है कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट वाज़े तौर पर एंड विदाउट एम्बिग्विटी एंड शैल लिस्ट एंड एन्यूमरेट द वोटिंग एंड अदर राइट्स अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हो सकते हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, अब उनमें भी आगे खैर डिफरेंट हो सकती हैं। तो भाई डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स को कौन कौन से वोटिंग राइट्स दिए गए हैं? क्या सबके पास एक ही तरह के वोटिंग राइट है? ठीक है, क्या हर किसी का एक शेयर एक वोट के बराबर है, या किसी का 2 शेयर 1 वोट के बराबर है, या किसी का 1 शेयर 5 वोट के बराबर है? डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप क्लासेस बना लेते हैं, एक क्लास के अंदर सब क्लास नहीं बनती फिर। ठीक है, वो सबके ऊपर एक ही अप्लाई होगा, लेकिन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स वगैरह हो सकते हैं। तो आपने भाई क्लियरली, वो कहता है विदाउट एनी एम्बिग्विटी, आपने वहाँ पे खोल के बातें लिखनी है।
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है क्लासेस ऑफ शेयर्स वगैरह ऑर्डिनरी हैं वैसे ये तो सिंपल, ठीक है। और वोटिंग राइट्स का भी लिखा होगा कि इनके इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। पढ़ें प्लीज़ आर्टिकल्स को, आपने ये आज के लेक्चर के बाद आर्टिकल्स पे लाजमी नज़र मारनी, उनको रट्टा नहीं मारना। जाहिर है वो सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, याद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपने उसको देखना है ताकि पेपर के अंदर ये भूल भी जाए, वो आ जाए ना माइंड में, यार अच्छा उधर करके ये लिखा हुआ था, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पेनल्टी है भाई कि अगर आप कंट्रावेंशन करते हो पेनल्टी है लग जाएगी, बताई नहीं हुई कितनी लगेगी तो दफ़ा करो, हमने क्यों याद करनी, पहली वाली नहीं याद हो रही। आगे आ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, टेबल ए। टेबल ए जो है उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है। यही है भाई बिजनेस क्या होगा आपका, शेयर्स को कितने होंगे, कौन कौन से टाइप्स हैं, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स किस तरह होगी वो लिखा होगा, फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, उसका एक फॉर्म विद पेज भी बनाया होता है। अब ये जो आजकल आ रहे हैं ना उसमें इतना डिटेल में चीज़ें नहीं हैं, पहले वाले 15-20 पेजेस के होते थे, ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें आ जाती थी। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर फॉर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड, ये लिखा होगा कि अगर आपने कैश डिविडेंड जिन जिन को पे करना है उनके बैंक अकाउंट्स भी लिखे होंगे, ये प्रैक्टिकली अब नहीं आता। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैसे ट्रांसमिट होने हैं, भिजवाने कैसे हैं, जनरल मीटिंग्स कब होंगी, ठीक है, नोटिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग्स, नोटिस कितने दिन का जाया करेगा, उसकी क्या शक्ल होगी, प्रोसीडिंग से मुराद है मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो किस तरह शेयर किए जाएंगे। वैसे बस आपको बता रहा हूँ, पेपर में इनकी डेफिनेशन नहीं आपको आनी, सिंपल ये कंटेंट आ जाएंगे, इसमें से वो लिखा हुआ है लिस्ट डाउन एनी 10 कंटेंट, 5 नंबर का आ जाएगा, तो आपने इसमें इतने सारे लिखे हुए हैं, कुछ लिख देना है, मतलब इसमें डिटेल में सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, वोट्स ऑफ मेंबर्स, हर मेंबर के कितने वोट हैं, किस हिसाब से डलेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जो आप पहले किसी दौर में क्लासेस में भी लगाते थे जब अटेंडेंस मस्ट होती थी, ठीक है, किसी के जगह पे बारीक आवाज़ में बोल देते थे, तो वो अब चीज़ें इधर भी यही है, लेकिन इधर ये होता है कि अगले बंदे ने आपको इंस्ट्रूमेंट से मुराद क्या है, यहाँ पे एक पेज, एक डॉक्यूमेंट बना के दिया होता है, कंपनी को भेज देता है कि भाईजान ये बंदा मेरी जगह पर वोट करेगा, ठीक है, तो ये एक तरीकाकार है। हम पीछे पढ़ रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन में भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, वोटिंग दी जाती है, चाहे वो इन पर्सन हो या प्रॉक्सी हो या वीडियो लिंक या पोस्टल वगैरह। तो प्रॉक्सी से मुराद क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, वैसे जनरल मीटिंग से अब हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर हम प्रॉक्सी का भी तरीकाकार पढ़ लेंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स कौन है, किस तरह डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज़ उनकी क्या होंगी। मिनट बुक से मुराद यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को लिखा जाता है, क्या क्या होगा। द सील के आगे सामने स्टैंप लिख लें, कंपनी की स्टैंप का नाम ऊपर क्या होगा एग्जैक्ट, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो किस तरह डिस्क्वालीफाई होंगे। प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स किस तरह कंडक्ट होगी, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी हम। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, कोई वैकेंसीज होती हैं खाली कैजुअल वैकेंसी वगैरह, तो उसको किस तरह फिल किया जाएगा। डिविडेंड्स एंड रिजर्व, डिविडेंड वगैरह किस तरह पे किए जाएंगे। रिजर्व से मुराद है कि जो कंपनी अपने पास रोक लेती है रिटेन्ड अर्निंग्स, उसका क्या तरीकाकार होगा। अकाउंट्स, आपके एनुअल अकाउंट्स बनेंगे लिस्टेड कंपनी के लिए, आपको पता है क्वार्टरली भी बनेंगे, वो लिखा जाएगा। क्या उनको ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना, वो लिखा जाएगा। नोटिस वगैरह, अब देखें खैर वो छोड़ें अभी। नोटिस आपके किस किस तरह के होंगे, कब कब नोटिस आएंगे, कितने कितने डेज को नोटिस आएंगे, उनकी शेप क्या होगी, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। वाइंडिंग अप कंपनी की किस तरह करवाएंगे, उनके तरीकाकार। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन पे करना, ठीक है, तो वो आपने करनी है या नहीं करनी। ये आपका कंटेंट लिस्ट आ गया। अब नीचे आगे आर्टिकल्स टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड, ये सारी कहानी वैसे ही मेमोरेंडम की तरह है। उसमें भी वो कहता है ना कि आपने जो है प्रिंटेड इन मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, फिर वो कहता है पैराग्राफ बना दें, फिर वो आपको कहता है कि जी आपने सब्सक्राइबर के नाम, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो उधर पढ़ी थी ना वो सारी इधर है। बाकी उधर भी मैंने आपको बताया था कि अब मोस्टली ये चीज़ें ऑनलाइन सबमिट होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये साइन शाइन विटनेसेस के साइन इस तरह रिक्वायर्ड नहीं होते, बल्कि ऑनलाइन पिन कोड के थ्रू ही जो मेंबर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना नाम शाम वहाँ पे डाल देते हैं। डेट शेट एंड पे होती है, तो ये आप देख भी लें प्रैक्टिकली, आप इसको मैच कर लें उसके साथ मेमोरेंडम के साथ कि क्या उसके भी एंड पे टेबल में इस तरह की चीज़ें ऐसी ही हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, आप अगर आर्टिकल्स को चेंज करना चाहते हैं तो जिस तरह मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड थी, आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए भी क्या है जी, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑल्टर हो चुका होगा, बदल चुका होगा, तो अब वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे ओरिजिनल है। ओरिजिनल ही हो गया ना, जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को जमा भी करवा दिया है,
तो जैसे मेमोरेंडम हम कहते थे कि भाई अब नए वाला आ गया, पुराना रिप्लेस हो चुका है, तो पुराने वाला ख़त्म हो जाएगा, ये नए वाला एग्जिस्ट करेगा, ये आ जाएगा उसकी जगह पे। रिस्ट्रिक्शन और ऑल्ट्रेशन, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, इसको ज़रा स्टार बनाएं। वो कहते हैं व्हेन ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स और लाइबिलिटीज, सब्सटेंटिव का पता है ना, मेजर राइट्स, मतलब सब्सटेंशियल से निकला है, राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर्स, इट शैल बी कैरिड आउट ओनली इफ अ मेजॉरिटी ऑफ एट लीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स और ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स अफेक्टेड बाय सच ऑल्ट्रेशन एज द केस में बी एक्सरसाइज द ऑप्शन थ्रू पर्सनल और प्रॉक्सी वगैरह। ठीक है, बात ज़रा समझिए। हमने अभी कहा कि आर्टिकल्स को अमेंड या ऑल्टर किया जा सकता है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। हमने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 3/4 कंपनी के टोटल जितने मेंबर्स हैं उनमें से 3/4 अगर हक में उसके वोट दे दें ऑल्ट्रेशन के, तो चेंज किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। लेकिन वो आगे ये कह रहे हैं कि अगर इस चेंज की वजह से, इस ऑल्ट्रेशन की वजह से किसी ख़ास क्लास ऑफ मेंबर्स को उनके राइट्स, हकूक़ या उनकी लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क आ रहा हो ना, तो फिर पहले तो आपने उस क्लास से भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है। बात आई समझा ज़रा दोबारा से। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, दो क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, एक है जी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, एक है जी प्रेफरेंस शेयर्स। बात आ रही है समझ आपको? ठीक है। अब आपको पता है कि जनरली क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। अब दूसरी तरफ है जी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, वहाँ पर हमने क्या कहा कि जी उनके पास डिविडेंड फिक्स नहीं होता, डिविडेंड वेरिएबल है उनका, ठीक है, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर हम ये करें कि जी आर्टिकल्स के अंदर हम ये लिख दें कि भाई हम वोटिंग राइट्स ऑर्डिनरी मेंबर्स के भी ख़त्म करने जा रहे हैं या हाफ करने जा रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि यार जिसके पास मतलब कि जितने भी शेयर्स हैं उनके 0.5% वो वोट दे सकते हैं, ये हम कर दें, या हम ये कह देंगे जी आपके पास वोट के इख्तियार ही नहीं है, या हम ये कह देंगे क्योंकि आपको डिविडेंड नहीं मिलता था आज के बाद मिला करेगा, हमने फिक्स कर दिया डिविडेंड। अब देखें उनके फ़ायदे की तो बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रेफरेंस वाले तो चीख उठेंगे ना कि भाईजान ये क्या सीन है, आपने तो कहा हुआ था कि इनको मिलना ही नहीं है, हमने तो उस वक्त इसलिए महंगा आपका प्रेफरेंस शेयर ख़रीद लिया कि भाई हमें तो फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना है। अब आप कह रहे हैं कि इनको भी फिक्स मिलना है, तो हमारा तो एक्सप्लॉइट आप हमें तो कर रहे हैं। बात आ रही है समझ? तो कानून ये कहता है कि भाई फिर आपने वो प्रेफरेंस वालों से भी स्पेसिफिकली, एक तो ओवरऑल 75%, प्रेफरेंस वालों से भी आपने स्पेसिफिकली 75% या 3/4 मेजोरिटी से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। बात आई समझ? नहीं आई? एग्जाम्पल एक देखें इधर से, आपका इसमें एक मिनट, अच्छा इधर बुक में नहीं है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में, खैर वो कल जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो तब उसकी वो भी कर लेंगे, ठीक है, सही है, हाँ वो उसमें। तो भाई वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर आपका जो है किसी खास क्लास ऑफ मेंबर्स के राइट्स या लाइबिलिटीज़ अफेक्ट हो रहे हैं तो उस क्लास ऑफ मेंबर्स के भी 3/4 पहले वो पास करेंगे, उसके बाद ओवरऑल जो कंपनी है वो भी 3/4 से पास करेगी, देन जाके आपके आर्टिकल्स जो हैं वो एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो आगे आ रहे हैं फाइलिंग टू रजिस्ट्रार, जब आपने अपने आर्टिकल्स को अमेंड कर लेना है तो जिस तरह आप मेमोरेंडम को अमेंडेड मेमोरेंडम को 30 डेज़ के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास लेके जाते थे, इसको भी ले जाएंगे। ओके जी, चलें ये था जी आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। देख लें, अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वुड प्रोवाइड मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज टू लार्ज कंपनीज। ओके जी, द कंपनी वुड इनिशियली बी इनकॉर्पोरेटेड विद द शेयर कैपिटल ऑफ 20 मिलियन, मतलब पहला 20 मिलियन शेयर कैपिटल होगा, तो ये ऑथराइज कैपिटल की बात हो रही है। हाउ एवर द इंजीनियर्स आर नॉट सर्टन अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उनको पता नहीं है कि यार ये इसको रजिस्टर भी करवाना होता है। एडवाइज द टीम ऑफ इंजीनियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर, भाईजान बताएं उनको आप, तो आप क्या कहेंगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स है क्योंकि आपकी कंपनी शेयर कैपिटल भी है, आपके लिए ऑप्शनल है रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं। अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है अपने बना लें या टेबल ए को आप अडॉप्ट कर लें। तो ये भाई आपने सारा उनको, बाकी वो साइन का उसने पूछा है तो साइनिंग का भी आपने बताना है, सब ने सब्सक्राइबर ने साइन भी किया हो विटनेस की मौजूदगी में, उसको उसके भी साइन लिए हों, ठीक है जी। चलें जी, ये था जी आज का आर्टिकल्स का एक सिंपल सा, प्रैक्टिकली प्लीज़ लाजमी देखा करें वरना चीज़ें भूल जानी है, ठीक है।
ओके जी, चलें फिर कल इंशाल्लाह आगे चलेंगे। कल लास्ट हमारा टॉपिक होगा, कुछ एंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि फिर आपके पास आगे सैटरडे संडे होगा, उसमें भी आप थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करें। ओके चलें, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।